सावलिया सेठ की जय। आज जिस विषय के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, भाइयों और बहनों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जब आप वीडियो चालू करते हैं तो उसे पूरा देखें, बीच में बंद ना करा करें, स्किप ना करा करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेके आता हूँ और बहुत यूनिक टॉपिक रहते हैं। जैसे कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कि हमारे सराउंडिंग्स में, आसपास में जो लोग रहते हैं, जो जीव हमारे आसपास में रहते हैं, उनसे हम अपने ग्रह गोचरों को कैसे ठीक है, हम अपने रोज के जीवन में जो ट्रांजिट होते रहते हैं, ग्रह हर समय बदलते रहते हैं, हम उनको कैसे ठीक करें। हम वहाँ हैं, रह रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि हम ठीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो इस विषय के ऊपर लेके आ रहे हैं। जो रत्न पहनते हैं ना लोग, रत्न पहनना अच्छा है, बहुत असर करता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे अपन कार एक खड़ी है, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर आ गया हो तो वो थोड़ा सा झटका दे के कार, हमारी गाड़ी, बाइक या कार आगे बढ़ जाती है और उसको पार कर लेती है। तो इतना छोटा सा है ना, कुछ डिग्री का फ़र्क है तो रत्न बहुत काम करते हैं। लेकिन जब अगर बड़ी स्थिति रहती है या बहुत बड़ा डिफरेंस आता है तो उसके लिए दैविक सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। और सबके लिए ऐसे उपचार काम नहीं करते हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। तो आज जब हम जिस विषय के ऊपर लेके आए हैं वो है हमारे आसपास की चीज़ों से हम अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं जिससे ज्योतिष लोगों ने जिसको हवा बना रखा है, और वैसे भी वो दंडाधिकारी है, दंडाधिकारी तो सब डरते ही हैं भाई। कलेक्टर साहब से कैसे कोई नहीं डरेगा, जज साहब से कैसे नहीं डरेगा, है ना, कि कोई गलती हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, आपने ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ किया तो भी आपको 1 दिन की सज़ा हो सकती है। तो वैसे ही भगवान शनिदेव अगर हमारे कुंडली में अच्छा फल न दे रहे हों तो लोग नीलम पहनने भागने लग जाते हैं और शनि मंदिर जा रहे हैं, तेल टीपों से तेल चढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं वो। जैसे कि हमने जब लंगर हमने बताया कि किसी ने बोल दिया भैया शनि में तेल का दान करो, किसी ने ये बता दिया कि भैया आपको शुगर हो गई है, अगर आप मीठे का दान करें तो बहुत अच्छा, और आपने लंगर में शक्कर का दान कर दिया। सोचिए कि भैया मैं तो शक्कर दान कर रहा हूँ, अब मेरी शुगर कंट्रोल में रहेगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लंगर में जब उस चीज़ का दान किया है ना, तो आप उस लंगर में मीठी चीज़ ना खाएं, क्योंकि आपने दान कर दिया फिर उसको खा रहे हैं, जीवन में कभी नहीं होगा वो ठीक। तो दान भी कैसे करना है ये जानना है। तो जो आज हम जिस पर मैटर पर, तो जैसे किसी का अगर शनि खराब है और शनि को अगर हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका सबसे सरलतम उपाय है कि हमारे यहाँ पे जो कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं, अगर हम उनकी सहायता करते हैं, या जो आसपास में हमारे बिल्डिंग में जो मिस्त्री लोग काम करते हैं, लेबर काम करती है, अगर हम उनको कुछ खाने पीने की चीज़ दें, उनको प्रसन्न रखें, उनका पैसा न मारें, यानी उनका पैसा कम ना करें, अगर वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा योग्य दें तो शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे आसपास में कौवे जो रहते हैं, ये हमारे आसपास में गांव में, शहरों में घूमते रहते हैं, इनको खाने के लिए कुछ डालना चाहिए। अगर हम इनको भी खाने के लिए कुछ डालते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है कि गाय और कौवा, ये 2 जीव के लिए जब भी रोटी बनाई जाती है तो उस रोटी को एक तरफ ही सेकें, दूसरी तरफ ना सेकें। जैसे आपने रोटी बेल लिया, आपने रोटी तवा पे डाला, एक तरफ सिक गई है वो, दूसरी तरफ उसको वैसे ही रहने दो, उसको दोनों तरफ से ना सेका करें, इसका विशेष ध्यान करें। दोनों तरफ सेकी हुई रोटी गाय को और कौवे को शास्त्रोक्त नहीं दी जाती। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब आज तक तो हम लोग पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, ये बहुत है, लेकिन अगर आप जिस विधि से मैं बता रहा हूँ अगर आप खिलाएंगे, अगर आपको 100% मिलने वाला होगा, और अगर आप दोनों तरफ से रोटी सेक के खिलाएंगे
तो उसमें 10-15% कम हो जाएगा, बस फ़र्क इतना है। लेकिन जब हम वही कार्य कर रहे हैं और 10% क्यों काटें जब मेहनत कर रहे हैं तो। और ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि भैया वो रोटी को इतनी मोटी बना दे कि हम सेक ना सकें, वही रोटी है लेकिन उसको एक तरफ सेकना है। तो कौवे और गाय ये दोनों जीवों के लिए एक ही तरफ रोटी सेक के देना चाहिए। और जब हम कौवों को डालते तो एक तरफ रोटी सेक लें और उसकी दूसरी तरफ में 2 बूंद सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा ना डालें, कोई भी तेल उसके पीछे में 2 बूंद लगा लें, उसको फैला लें, उसके टुकड़े करके उसको आप कौवों को खाने को डालें। या फिर आप रोटी में थोड़ा सा घी डालें और थोड़ी सा डालें शक्कर, उसको अच्छी तरह से, जिस प्रकार से हमारी माताएं लोग चूरमा बनाती हैं इस प्रकार से उसको अच्छी तरीके से मिला लें और वो ले जाके कौवों को खिलाएं। कभी भी कोई भी पक्षी को खाना अपनी छत पे नहीं देना चाहिए। छत पे का मतलब कई लोग अपनी छत के ऊपर में डाल देते हैं, खाना लगा देते हैं कि वो आके खाएंगे। कौवों या चिड़ियाओं को घर की छत पे खाना देना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो खाना खाते खाते बीट करते हैं तो आपको उसी दिन उसको तुरंत साफ करना पड़ेगा। अगर आप उसको छत पे पड़े रहने देते हैं तो आपका मंगल प्रभावित होता है, मंगल आपको टेंशन क्रिएट करेगा, बहुत परेशान होंगे आप। तो इसलिए लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, उत्पात मचेगा, बुद्ध खराब होगा, पैसे की कमी आने लग जाएगी। तो देखें कि आप अपने आसपास के मज़दूरों को, कामगारों को और उसके साथ साथ आप कौवे को अगर रोटी खिलाते हैं तो आपके शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे को मंगल हमारा अगर पीड़ित हो रहा है तो हम क्या करें, हमारे अगर कोई बड़े भाई हैं उनका पैर पड़ के अगर हम आशीर्वाद लेते हैं और उसके हमारे जीवित हमारे साथ रहने वाले जो लोगों में से हमारा भाई मंगल का, बड़ा भाई हमारा मंगल का प्रतीक है। दूसरा कि जो हमारे घरों के सामने कामगार लोग जो नाली की सफाई करते हैं तो उन लोगों को अगर आप कोई चीज़ देते हैं, जैसे मंगलवार के दिन आपने मसूर की दाल दिया या गुड़ उनको दान किया, या हमारे घर के सामने नंदीश्वर भगवान नंदी बैल जो है वो आते हैं तो उनको गुड़ खिलाया, तो उससे आपका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर आपने लाल रंग की चींटी को थोड़ा से आटे को भूंज के, जैसे हम वो सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पंजीरी बनाते हैं, उस पर थोड़ा सा घी डाल के हम भूंज लें उस आटे को, कच्चा ना दें, फिर उसको ठंडा करके उस पर थोड़ी शक्कर मिला लें और उस आटे को अगर चींटी को खाने को देते हैं तो उससे 2 ग्रह हमारे ठीक होते हैं। उससे हमारा एक तो मंगल ठीक होता है और सूर्य ठीक होता है अगर वो लाल रंग की चींटियाँ हैं तो। ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है, आप समझें। और कितना सुंदर चींटी को फीड करना, चींटियों को खाना देने का मतलब हो गया कि हम अब उनसे कुछ सीख रहे हैं और ऐसे जीव को हम खिला रहे हैं जिससे हम उसको खिलाने से हमारे अंदर में संगठित रहने की शक्ति जागृत होती है, एक दूसरे को हेल्प करने की शक्ति जागृत होती है, सामाजिक स्थिति हमारी हम सुधार लेते हैं। क्योंकि जो चींटी होती है वो बहुत ज़्यादा संगठित रहती है, एक दूसरे को हेल्प करती है और सामाजिक कॉलोनी बना के रहती है, सामाजिक एक दूसरे को हेल्प करके रहने वाले हैं। ये तीनों चीज़ सुधरती है। अगर हम अपने घर के साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर में ऐसी एक चींटी की फ़ोटो लगाएं कि जो चींटी कोई भार सामान उठा के ले जा रही है अपने मुंह में दबा के, क्योंकि चींटी अपने वजन से 100 गुना ज़्यादा उठा के ले जाती है। ऐसे बच्चे जिस घर में हैं जो अपने काम ना करते, अपने कर्तव्य को ना समझते हों और उसके साथ साथ वो बहुत ढीले ढकोले हों, हार्ड वर्क करना ना चाहते हो, फट से कुछ मैजिक चाहते हैं कि बस ऐसा मैजिक हो भाई सब परिवर्तित हो जाए, वैसे जब बच्चे हैं तो आप एक ऐसी डाउनलोड करिए एक फ़ोटो को और उसको फ्रेम करा के, गोल्डन रंग के फ्रेम में फ्रेम करा के आप साउथ ईस्ट कोने में अगर आप इसको लगा देते हैं तो वहाँ उस घर में रहने वाले बच्चे लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, हर टाइप की चीज़ सीखने की इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कि एक टिपिकल टाइप की चीज़ रहती है, उनको सब कुछ आता है। वो हम अपने परिवार के साथ घुल मिल के रहते हैं, एक दूसरे को समझ के रहते हैं। सोचें एक फ़ोटो भी हमारी कितनी स्थिति को बदल सकती है। अगर हमारे को अपना बुद्ध ठीक करना हो तो हरी मूंग की जो दाल होती है,
खड़ी मूंग की दाल, उसको मंगलवार के दिन रात के समय आप खिला दें। सुबह के समय जब नंदी आते हैं तो उसके अंदर कोई बेलवा पत्र या कोई एक हरा पत्ता डाल के नंदी को अगर आप खिलाते हैं, उसके साथ साथ अपने घर में जो हमारी छोटी बहन है या छोटी कन्याएं हैं उनका पैर पड़ के आशीर्वाद लेते हैं, उनको कुछ हरी चीज़ खाने को देते हैं, तो हमारा बुद्ध प्रभावित अच्छा होने लगता है। हमारी मौसी और हमारी बुआ अगर हम उनका आदर और सम्मान करते हैं तो आपका बुद्ध स्ट्रांग होने लग जाता है। बुद्ध स्ट्रांग होने से हमारे वित्त संबंधी सभी समस्याएं ठीक होना चालू हो जाती हैं। सोचें कि हमारे आसपास रह रहे हैं वो लोग। अगर हमको अपना बृहस्पति ठीक करना है तो हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, और जो मंदिरों के अंदर में ऐसे कोई बुजुर्ग ब्राह्मण हो जो बाल जिनके सफ़ेद हो गए हों और बहुत वयोवृद्ध हो, उनका भी पैर पड़ के आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर हम गाय को रोटी में 2 रोटी ले लें, एक रोटी में गुड़ रख दें, एक रोटी ले लें, एक रोटी के ऊपर चने की दाल रख दें, और जिस रोटी पे आपने गुड़ रखें उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध घी लगा दें, और जो रोटी पे चने की दाल रखें उस पर कुछ नहीं लगाना है। एक आप मीठी रोटी जिसके ऊपर गुड़ रखें वो गाय को ग्रास खिला दें, फिर एक परिक्रमा करके फिर वो जो रोटी जिसके ऊपर में आपने चने की दाल रखी है अगर आप उसको खिलाते हैं तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। और ऐसा केले का वृक्ष जो ज़मीन में लगा हो, गमले में नहीं, हम पूजा करने के लिए लगा लेते हैं लेकिन उसका ज़्यादा फल नहीं मिलता, क्योंकि जो झाड़ होता है, जो बड़ा वृक्ष होता है, उसकी पूजा करने से पूरा वो अपनी ग्रोथ पूरी लेता है। जो झाड़, उस झाड़ की पूजा करने से आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। कोई भी कार्य में जाने से पहले अगर आप अपनी नाक साफ कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप कार्य करते हैं तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। गुरुजनों का और देवालयों में जाके अगर आप माथा टेकते हैं, सोचें कि हमारे आसपास की ये सब चीज़ें हैं, अगर ऐसा करने से हमारे कितने सारे ग्रहों की स्थिति हम ठीक कर सकते हैं। वैसे भी हर गृहस्थ को बिना दान करे, भगवान के मंदिर बिना जाए अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ दान रोज करना चाहिए, उसके बाद ही वो अन्न खाने का अधिकारी है। अगर हम शुक्र की स्थिति को बोलते हैं कि अगर हम शुक्र हमको ठीक करना है तो घर की स्त्रियों को अपशब्द का प्रयोग ना करें। दूसरा है कि गाय जो है उसको हरा चारा खाने को दें। अगर आप उसको हरा चारा खाने को देते हैं तो आपका शुक्र स्ट्रांग होने लग जाता है। माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तब भी आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में, हमारे सामने वो चीज़ घूम रही है और हम कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और क्या क्या उपाय कर रहे हैं। भाई हीरा पहन लो, भाई ये कर लो। अरे जब तक ये ना खुश हो कैसा होगा। अगर हमें शनि को प्रसन्न करना है तो हम क्या करें। इससे तो भाई बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि बोले भाई शनि देव को प्रसन्न करना है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार हमने बताया कि कौओं को आप डालिए। जो लोग ऋण से दब गए हैं, ऐसे सोचते हैं कि हमारे ऊपर ऋण है, वो अगर मछलियों को आटा डालते हैं तो उससे उनके घर में वृद्धि होती है, उनके जो ऋण है वो कम होता है। इसमें हम अपने घर में एक्वेरियम भी रख सकते हैं और एक्वेरियम में हमेशा अगर हम नीले रंग की मछली रखते हैं और उसको अगर फीड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शनि, नीले और काले रंग की मछली रखते हैं जिससे आपका राहु और आपका शनि दोनों प्रसन्न रहते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप मछलियों को फीड करते हैं ऐसा कोई खाना ना डालें कि जिससे वो खा के वो मछलियाँ मर जाएं, क्योंकि आप पुण्य करने की जगह पाप कमाना चालू कर देंगे। कई बार हम देखते हैं लोग जाते हैं बड़े बड़े आटे के गोले पानी के अंदर डाल देते हैं, वैसा ना करें। जैसे बाजरा है, छोटे छोटे दाने हैं जो मछलियाँ खाती हैं, बाजरा है, यह मछलियों को फीड करने के लिए जो मछलियों का चारा मिलता है छोटे छोटे गोलियों के रूप में, वो ले लें। आप एक डब्बा ले लीजिए। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा पाना है तो उसका और एक तरीका है कि आपके घर में, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, जितने भी टोटल सदस्य के मतलब आप, आपके बच्चे और आपकी वाइफ नहीं, यानी आप, आपके पिता के जैसे 4 भाई हैं तो वो चारों भाइयों का, आपके दादा हैं या बड़े पिताजी हैं उनके परिवार के जितने सदस्य, पूरे बच्चे जितने पुरुष हैं
उनकी पत्नियां हैं और उनके जितने बच्चे। जो बहनें जिनका विवाह नहीं हुआ उनको गिन सकते हैं, लेकिन जिन बहनों का विवाह हो गया है उनको ना गिने, उनके घर के परिवार को नहीं गिनना है। आप अपने परिवार के सब लोगों को गिन लें। और मान लीजिए आपने एक व्यक्ति का 1 रुपये पकड़ा, सबके नाम से 1-1 रुपये, आप अपने परिवार के अंदर, जैसे आप मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 रुपये आपने मिला लिया। और जो आपके परिवार के दूसरे लोग हैं, अब आप कोई दूर रह, आप कहाँ मांगने जाएंगे 1 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, तो आप उनके नाम से डबल, जस्ट डबल पैसा लेने हैं, 2-2 रुपये सबके नाम से ले ले। अब आपके पास एक बड़ी रकम 500, 1000, 1200, 2000 रुपये जमा हो गए। उससे आप मछलियों का चारा ले लें और उससे मछलियों को खिलाएं। कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मछली मार्केट से आप जीवित मछलियाँ जो वो मार्केट में ले आते हैं काले रंग की, जोड़ी से 2-2 मछली जोड़ी से ले जाके नदी में उनको दोनों हाथ से ऐसे लेके प्रवाहित करें, छोड़ें। इससे भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अचूक उपाय है कि शनि का मछली का जोड़ा अगर आप छोड़ते हैं तो आपके कुंडली के पाप प्रभाव, शनि राहु, इससे ठीक होते हैं। अगर आप पक्षियों को खरीद के अगर उड़ा देते हैं, इससे बुध आपके बहुत प्रसन्न होते हैं, राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जब भी हम पक्षियों को छोड़ देते हैं, उनको पिंजरे से निकाल के बाहर आकाश में उड़ाते हैं, और हमको अपने घर में कभी भी पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भगवान ने उड़ने के लिए पंख बनाए हैं। वो आकाश में उड़ने वाले एक छोटी सी जगह में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। ये बहुत बड़े पाप में से एक है। उन्हें खुला छोड़ दें, उड़ने दें, उन्हें बांध के ना रखें। राहु और केतु अगर हमको अपने ठीक रखना है, केतु अगर हमको अपने ठीक रखना है, तो हमें अपने भांजा और भांजी जो होते हैं उनका सम्मान रखना चाहिए, उनको कभी त्रास नहीं करना चाहिए। यथावत, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सिर पे चढ़ा लें, लेकिन एक व्यवहारिक रूप से अच्छा रखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने भांजा या भांजी अपने मामा के यहाँ जाते हैं या अपने मामा के यहाँ घर जाते हैं, हर भांजा भांजी को कम से कम 1-2 साल में एक बार जाते रहना चाहिए। अपने मामा के यहाँ जाएं, उससे एक चीज़ होगा कि आपका जो केतु है वो आपको अच्छे फल देगा, वो आपको भी अच्छे फल देगा और आपके मामा को भी अच्छे फल देगा, जिससे आपको घूमने की, आपको मानसिक स्थिरता रहेगी, देव भगवान की पूजा अर्चना में आपका मन लगेगा। क्योंकि जो केतु है मोक्ष का दाता है। समझें ज़रा, अगर आप किसी सफाई कर्मचारी को या फिर ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, शाम के समय अगर आप कहीं जा रहे हैं और सूर्यास्त का समय है, या सुबह के समय ही देख लीजिए, कहीं आपको चाट का ठेला दिख जाए और वहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति है, वो चाहता है मन में, आपको देख के ही पता चल जाता है कि इसको खाना है लेकिन शायद पैसा ना हो, वो ना खाता हो, आप उसको चाट खिलाइए, तो आपका जो राहु है वो बहुत प्रसन्न होगा। कोई जो ऐसे हैं जिनको लेप्रेसी कोढ़ हो गया हो, ऐसे जो कोढ़ी लोग हैं, उनको आप अगर चारपाई पलंग का दान करते हैं उनको, तो राहु के सबसे अच्छे उपायों में से एक उपाय है कि अगर आप कोढ़ियों को, जिनको कोढ़ हो गया है, उनको उनकी बस्ती में जाके उनको चारपाई का दान करते हैं, उनको कंबल का दान करते हैं, तो जिससे आपके राहु प्रसन्न होते हैं। और मित्रों, काले रंग की चींटियाँ, काले रंग के जो चींटियाँ निकलती हैं, चींटे और चींटियाँ निकलती हैं, अगर आप उनको गुड़ है और ये मीठी चीज़ खाने को देते हैं, इससे आपके शनि और राहु दोनों प्रसन्न होते हैं। अगर आप ऐश कलर की कोई मछलियाँ 9 की संख्या में अपने घर में एक्वेरियम में रखते हैं, तो उससे भी राहु की प्रसन्नता होती है। और सबसे आखिरी माता है गौ माता। इसके तो अनंत फल है, इसको क्या बताएं हम कि क्या क्या करने से क्या क्या नहीं हो सकता। इसके लिए इसके ऊपर बनाया जाए तो कई एपिसोड बन जाएंगे, घंटों बोला जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता है, ज़्यादा लंबा ना बनाया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर में बृहस्पति खराब है तो आप गौ माता की सेवा करिए। शुक्र अगर आपके खराब हैं या कुछ गलत फल दे रहे हैं, घर में आपसी कलह हो रही, पति पत्नी के बीच नहीं जम रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गौ सेवा करिए। इवन जिन व्यक्ति को सोचे कि हम लोग के यहाँ की ये देन है, भगवान कृष्ण आज 5000 10,000 साल पुराना, लाख साल पुराना हमारा इतिहास सनातन धर्म का, हम लोग ये तब से जानते थे।
आज के समय में बड़े विदेशों के अंदर में काउ थेरेपी चल रही है। अब बताइए कि अगर आप गौ माता को जब आप कुछ खिलाते हैं तो प्यार से उनकी पीठ के ऊपर में सहलाइए, हाथ से उनको सहलाइए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, कई लोग कहते हैं कि हमको बहुत मानसिक कष्ट है, बहुत टेंशन रहता है भाई, हमको हमारा बीपी बहुत हाई हो जाता है। अगर आप गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हैं तो 5-7 मिनट के अंदर में आपका ब्लड प्रेशर कम नॉर्मल आ जाता है। और जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है, अगर वो रोज़ गौ सेवा करते हैं, उनके ऊपर कम से कम हाथ फेरते हैं, उनको मुंह के ऊपर, उनके गले में, उनके माथे के ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर अगर आप मात्र हाथ फेरते हैं तो आपका डिप्रेशन हट जाता है। विदेशों में इतना ही करने के लिए केवल अपनी गाय के पास आके उसके ऊपर हाथ फेर 1 घंटे का 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किया जाता है। हमारे यहाँ तो इतना सहज है कि रोडों के ऊपर लोग बूढ़ी गायों को छोड़ देते हैं ऐसे ही, जब तक दूध दे रही थी तब तक ठीक था, और स्लाटर हाउसों में कट रही हैं। भाइयों, इस प्रकार की गौ सेवा के लिए लोगों को जुड़ के इस प्रकार की कोई एक गौ माता को गोद ले लें, उनके लिए कुछ खिलाएं, घास की व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें, कुछ भूसी और धान का चूरा, कुछ अन्न इस प्रकार का उन्हें जरूर खाने को देते रहें, जिससे आपके बहुत सारे ग्रहों को अपने आप सुधार होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों इसे शेयर जरूर करा करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे, और जब आप नीचे कमेंट्स लिखते हैं ना, उसको पढ़ के मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। आपके इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सबको उत्तर दूँ, और आप नीचे ज़रूर अच्छे कमेंट्स करा करें। कुछ नहीं है तो जय गोपाल जी की, जय राधे कृष्ण तो लिख ही सकते हैं, लिखा करें। नमो नारायण, राधे राधे।